Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will start topic number 5 from exercise 1.2. आज जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए और एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से अटेंड कर सको। तो आज का क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 equal to 9, then find the LCM of 306 and 657। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी पहले से गिवन है HCF, तो यहाँ लिख लेते हैं HCF ऑफ 306 and 657 इक्वल टू 9। पहले से HCF गिवन है एंड अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट A इक्वल टू 306। ऑलरेडी हमको यहाँ पे HCF गिवन है, तो एक वैल्यू को हम लोग A सपोज कर लेंगे एंड सेकेंड वैल्यू को हम लोग B सपोज कर लेंगे। B इक्वल टू 657। विदाउट इसके भी कर सकते हैं, हम बिना सपोज किए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो और जल्दी हो सकता है, बट मैं इस मेथड से आपको सोल्व करा रहा हूँ जिससे ज़्यादा समझ में आए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज कर लिया एक वैल्यू को A एंड एक वैल्यू को B। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो वी नाउ दैट HCF AB into LCM AB इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB। यहाँ पे जो LCF है और जो LCM है, इन दोनों का प्रोडक्ट उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल में आएगा। तो मैंने यहाँ बताया, अब इसी को यूज़ करके हमको क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM का फॉर्मूला लिखेंगे, तो LCM इक्वल टू वो भी LCM किसका, AB का। तो LCM AB इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर बाई HCF ऑफ गिवन नंबर। तो HCF ऑफ A एंड B। ये लिखने के बाद हम A की प्लेस पे A की वैल्यू और B की प्लेस पे B की वैल्यू पुट करेंगे। तो LCM A की वैल्यू क्या है, तो 306 एंड B की वैल्यू क्या है, तो 657 एंड इक्वल टू A की वैल्यू 306 एंड इनटू B की वैल्यू क्या है, तो 657 एंड बाय HCF 306 एंड 657 इक्वल टू, इक्वल के नीचे इक्वल, अब यहाँ पे 306 के प्लस पे 306 इंटू 657 एंड अपॉन HCF ऑफ 306 एंड 657 पहले से गिवन था, क्या गिवन था, 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब देख रहे हैं 9 से इन दोनों में कोई भी टर्म्स डिवाइसिबल है क्या, तो ये डिवाइड हो जा रहा है जल्दी से, तो इसको डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट नहीं करने का, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, तो 27 जा रहा है 3 टाइम में, नहीं 3 टाइम जा रहा है 27। अब 30 में से 27 माइनस हुआ तो 3 एंड 6 36। अब 9 के डबल 4 टाइम जाएगा, तो 9 4 जा 36, तो रिमेनिंग टर्म्स 34 इंटू 657। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2238। तो therefore we get LCM 306 and 657 equal to 22,338। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चेक whether 6 power n can end with the digits of 0 for any नेचुरल नंबर n। यानी यहाँ पे हमको चेक करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू n के लिए अगर 6 पावर n यानी 6 के ऊपर
नेचुरल नंबर हम कोई भी रखते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका एंड डिजिट्स 0 हो सकता है क्या? तो हम जानते हैं कि अगर इसका वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर n की जगह पे रखेंगे तो जो इसका वैल्यू आएगा उसका डिजिट्स 0 होगा, एंड डिजिट 0 होगा, तो 10 से डिवाइजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ any number ends with the digit 0, अगर कोई भी नंबर का एंड डिजिट 0 होगा तो क्या होगा? तो इट्स या इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। यानी यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था कि एंड डिजिट्स क्या होना चाहिए? 0 हो सकता है क्या? चेक करना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि इफ़ एनी नंबर्स एंड विथ द डिजिट्स 0, अगर कोई नंबर्स 0 से एंड होता है यानी लास्ट उसका डिजिट्स 0 होता है तो इट शुड बी डिवाइजिबल बाई 10। अगर 0 होगा तो 10 से क्या होगा? डिवाइजिबल होगा। और क्या होगा? तो और इन अदर वर्ड, अगर 10 से डिवाइड होगा तो अदर वर्ड्स और किसी से भी डिवाइड होगा तो 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 से भी डिवाइजिबल होगा। तो अदर वर्ड इट विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाई 2 एंड 5 एज 10 इक्वल टू 5 इंटू 2, क्योंकि 10 का फैक्टर क्या होता है? 5 इंटू 2। तो मैंने पहले बताया कि क्योंकि यहाँ पूछा था कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स हमें यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे रखते हैं तो उसका एंडिंग डिजिट 0 होगा क्या? तो हमने यहाँ बताया कि किसी भी अगर नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है तो क्या होता है? 10 से डिवाइजिबल होता है। यानी अगर इसका वैल्यू जो आएगा अगर इसका 0 होगा तो क्या होगा? 10 से डिवाइजिबल होगा। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है और बताया कि अगर 10 से डिवाइजिबल होगा तो 2 एंड 5 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। तो अब हम लोग यहाँ बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू क्या दिया? 6 पावर n, तो यहाँ बताएंगे कि 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3 होता है। जबकि हमारा वैल्यू किस से डिवाइड होगा? ये जो भी नंबर डिजिट 0 पूछा है तो किससे डिवाइजिबल होना चाहिए? 2, 5 एंड 10 से डिवाइजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, 6 पावर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो 2 इंटू 3, और ये पावर क्या होगा? आउटर में जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, पावर आउटर में चला गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखें कि 6 का फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 3, जबकि यहाँ बोला है इसकी ये जो है डिवाइजिबल होगा यानी एंडिंग डिजिट्स का 0 होगा। चेक करो तो एंडिंग डिजिट 0 होने के लिए किससे डिवाइजिबल होना चाहिए था? 2 से 3 और 2 से 5 से और 10 से। लेकिन यहाँ फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 3 आया। 5 तो आया ही नहीं, 2 तो आ गया, लेकिन इन दोनों डिजिट में जो 5 है वो है ही नहीं, यानी अनलाइक टर्म्स 3 आया हुआ है। यहाँ लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 5 क्या हुआ है? नहीं आया हुआ है। तो 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n। 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? तो हेंस फॉर एनी वैल्यू, कोई वैल्यू के लिए 6 पावर n का एंड 0 नहीं होगा तो विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। यानी कोई भी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 6 का पावर n रखते हैं तो 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो 5 आया ही नहीं। तो 5 नहीं आया, इसलिए ये 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0
फॉर एनी नेचुरल नंबर। आंसर फिनिश हुआ। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।